नमस्कार दोस्तों, M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है डायरी नंबर 07 द मर्डर मिस्ट्री, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। क्या पुलिस दोनों शिखाओं के मित्रों में समरूपता निकाल पाती है या वह दोनों किसी अजनबी के हाथों का गलत शिकार बन जाती हैं? ये जानने के लिए सुनते हैं इसका दूसरा एपिसोड, दोस्ती का दायरा। उस कांड के बाद राज और करण को उनके माता पिता लाइब्रेरी जाने से मना कर देते हैं। राज अपनी बहन शिखा को बहुत मानता था, इसलिए अब वह घर पर खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और बहुत ही गुमसुम सा रहने लगता है। उसे अपनी बहन शिखा की कमी बहुत खल रही होती है। मानो उसे इस छोटी सी उम्र में अपनी बहन शिखा की हत्या से गहरा सदमा लगा हो। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी संजय उसके लाइब्रेरी के कार्ड को रिन्यू करवा देते हैं। राज का साथ देकर उसकी पड़ोसी राधिका भी अपने बेटे करण का कार्ड रिन्यू करवा देती है। वह दोनों सदमे से बाहर निकलने के लिए फिर कहानियों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन तो वह दोनों लाइब्रेरी बंद होने तक लाइब्रेरी में रुकने लगते हैं, लेकिन एक दिन वह दोनों वहाँ मैडम से 2 किताबें खरीदने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैडम नहीं मानती हैं और कहती हैं, बेटा तुम रोज़ तो आते हो, यहीं पढ़ लिया करो, या तो घर ले जाके पढ़ के दूसरे दिन सबमिट कर देना। राज: मैम, हम दोनों अब लाइब्रेरी आना बंद कर देंगे, स्कूल में पेपर आने वाले हैं हम दोनों के। राज यह इतनी मासूमियत से बोलता है कि वह मैडम से रहा नहीं जाता है और उसमें की एक किताब राज के हाथों में देते हुए कहती है, दोनों एक ही तो किताबें हैं, ये लो, एक किताब खरीद लो, दोनों लोग इसी से पढ़ लेना। तब तक उन बच्चों के पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आती है, क्या शिखा, तुम भी इन बच्चों के साथ टाइम पास करती रहती हो? उधर पुलिस उस बूढ़े आदमी के केस का चार्ज अपने हाथ में ले लेता है और थाने से उस बूढ़े की पोती शिखा की हत्या की पूरी जानकारी निकलवाता है और उसे पता चलता है कि उसकी पोती शिखा की भी हत्या जंग लगे लोहे के चाकू से गला रेतकर की गई है। पुलिस को भी आश्चर्य होता है और वह अपने अंडर में काम करने वाले सिपाहियों से अनुमान लगाते हुए कहता ही है, शायद उस बूढ़े की पोती शिखा हत्यारे के हाथों सेम नेम होने के कारण गलत शिकार में फंसने की वजह से मरी हो। हत्यारे का वास्तविक शिकार उस बूढ़े की पोती शिखा ना होकर संजय की बेटी शिखा रही हो। इतना सुनकर उसके सिपाही उस इंस्पेक्टर के सामने अपनी कुछ राय रखते ही कि उससे पहले ही खबरी एक नई खबर के साथ कैबिन का दरवाजा खटखटाता है। खबरी: गुड इवनिंग सर, मै आई कम इन? पुलिस: हाँ अंदर आओ। क्या खबर लाए हो उन बच्चियों के बारे में? खबरी सक पकाते हुए, सर बच्चियों के बारे में नहीं है सर। इंस्पेक्टर: तो किस बारे में है? खबरी: सर लाइब्रेरी में काम करने वाली मैडम की भी हत्या हो गई है सर। वह पुलिस आश्चर्य में पड़ जाता है और कुछ सोचते हुए, नाम क्या है उस मैडम का? खबरी: शिखा नाम है सर। अरे सर, वही मैडम जो कुछ दिन पहले उस बच्चे की हत्या के मामले में सीसीटीवी की फुटेज दिखाने के लिए गई थी, लेकिन उसका तार पहले से कटा पड़ा था। इतना सुनकर पुलिस लाइब्रेरी पहुंच जाती है और उसकी हत्या भी गला रेतने की वजह से ही देखकर तीनों लाशों में समानता खोजने लगती है। खबरी सीसीटीवी की फुटेज चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से सीसीटीवी का तार बाहर निकला हुआ पड़ा मिलता है। यह सब देखकर पुलिस को इतना यकीन हो चुका होता है कि हो ना हो तीनों शिखाओं का हत्यारा कोई एक ही है। वह पुलिस इंस्पेक्टर लाइब्रेरी में हुई 2 हत्याओं को देखकर लाइब्रेरी के मालिक को लाइब्रेरी पर 3 महीने का स्टे लगाने का आदेश देता है और शिखा की उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपने थाने चला जाता है। तीनों लड़कियों की हत्या देखकर वह इंस्पेक्टर अपने अंडर में काम करने वाले सिपाहियों पर इन केसों पर तेजी से इन्वेस्टिगेशन करने का दबाव बनाता है। दूसरे दिन कैबिन का दरवाज़ा खोलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हुए सिपाही, सर
कल पोस्टमार्टम के लिए गई बॉडी की रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर अपनी मेज की तरफ इशारा करते हुए, लाओ इधर रख दो, फिर जाओ। वह सिपाही दरवाजे तक पहुंचता ही है कि इंस्पेक्टर उसे बुलाते हुए, सुनो। सिपाही घूमकर इंस्पेक्टर को देखते हुए, जी सर। इंस्पेक्टर, तुम और कैलाश जाओ, पता करके मारी गई तीनों लड़कियों के दोस्तों की सूची बनाकर आज शाम तक मुझे दो। कर्मचारी, जी सर, कह के जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर, और हाँ, ध्यान रहे इन सभी के दोस्ती के दायरे कितने भी बड़े हों, एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए। कर्मचारी, जी सर। इंस्पेक्टर सोचते हुए, कोई ना कोई नाम तो इन तीनों में सेम होगा ही। फिर वह इंस्पेक्टर तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्ने पलटकर उनमें समानताएं ढूंढने के बाद सोचते हुए, नाम एक ही हैं तीनों के, मारने का स्टाइल सेम है तीनों में, नो सेकुलर एस्पेक्ट है तीनों में। फिर क्या क्या हो सकता है तीनों को मारने का? तब तक आवाज आती है, सर मेरी बेटी शिखा की मौत के बारे में कुछ पता चला क्या? इंस्पेक्टर संजय की तरफ देखते हुए, फिलहाल तो नहीं, उसी केस पर काम चल रहा है। संजय अपनी बेटी शिखा का चेहरा याद करके दुखी मन से तड़पते हुए, आखिर कब तक चलेगा सर, कब तक चलेगा काम? इंस्पेक्टर उसे समझाते हुए, जिस लाइब्रेरी में आपकी बेटी शिखा की मौत हुई है, वहीं लाइब्रेरी में ही कल एक कर्मचारी की भी हत्या हुई है। संजय शक भरी आवाज में, तो इसका क्या मतलब समझे हम? इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए संजय से, उस कर्मचारी का नाम भी शिखा ही था। अब इसे इत्तेफाक की बात समझें या उस कातिल का मकसद ही है शिखा नाम की लड़कियों की हत्या करना? संजय आंखों में आंसू लिए घर की तरफ निकल जाता है। राज और करण को दिन भर घर में रहना मानो किसी जेल में कैद होने जैसा महसूस होने लगता है, इसलिए वह दोनों अक्सर पार्क में बैठने लगते हैं। राज अपनी बहन शिखा के लिए जब भी रोता तो करण उसे सांत्वना दिलाता, मानो वह दोनों दोस्त न होकर भाई बन चुके हों। उधर इंस्पेक्टर का सिपाही कैलाश तीनों शिखाओं की दोस्ती की सूची लेकर इंस्पेक्टर के पास आता है। इंस्पेक्टर तीनों सूचियों को मिलाते हुए कैलाश से, इनमें तो कोई नाम भी सेम नहीं है, कोई ऐसा नाम तो है जो तीनों सूचियों से गायब है। कैलाश इंस्पेक्टर के सामने अपना विचार रखते हुए, जी सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल का केवल कोई टारगेट हो शिखा नाम की लड़कियों को मारने का, जो इन सभी में किसी का दोस्त ही ना हो। इंस्पेक्टर सोचते हुए, इस बात की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। कैलाश इंस्पेक्टर से पूछते हुए, फिर क्या किया जाए सर? इंस्पेक्टर, जिस जिस जगह तीनों की हत्याएं हुई थी उन लोकेशन पर जितने भी फ़ोन एक्टिव थे सभी की लिस्ट जल्दी से चाहिए मुझे। कैलाश, जी सर, कहकर वापस चला जाता है। इंस्पेक्टर सोचते हुए, ऐसा कौन सा मास्टरमाइंड है जो कोई सुराग तक नहीं छोड़ रहा है। उधर संजय और सीमा अपनी बेटी शिखा की मौत से उबर नहीं पा रहे होते कि राज को घर में अकेला गुमसुम बैठा देख वह दोनों टूटने से लगते हैं, मानो राज की कोई दुश्मनी हो माता पिता से। वह उनसे बोलना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। संजय और सीमा को राज के बारे में कुछ भी पूछना होता तो उसे करण से जवाब मिलता था। वह दोनों करण से राज को समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन राज पर किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मानो वह अपनी किसी अलग दुनिया में मस्त रहने लगता है। उधर इंस्पेक्टर को उन तीनों की हत्याओं वाली लोकेशन पर एक्टिव फ़ोन से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती है। शहर में केस को लेकर इंस्पेक्टर के बारे में बातें होने लगती हैं। अब इंस्पेक्टर सिपाहियों पर लगातार दबाव बनाकर जल्दी से जल्दी केस खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तभी थाने में रखा हुआ फ़ोन बजता है। इंस्पेक्टर खुद फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो पुलिस, हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर एक 5 साल के आसपास बच्ची की बॉडी मिली है।
वह इंस्पेक्टर आगे कुछ पूछने वाला ही होता है कि उसका फ़ोन कट जाता है। क्या हत्या हुई उस 5 साल की बच्ची का नाम भी शिखा ही था? क्या वह भी उसी कातिल के हाथों का शिकार बन जाती है, या उसकी मौत के पीछे कोई और कारण होता है? ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड, आखिर और कितनी हत्याएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो स्टोरीज पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।